हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप सब। आज मैं आपको कराऊंगा प्लस टू क्लास का मैथ का चैप्टर फर्स्ट की एक्सरसाइज 1.1। उससे पहले मैंने आपको उसका इंट्रोडक्शन पार्ट और जो चैप्टर के एग्जाम्पल हैं 1.1 के, वो 6 एग्जाम्पल करवा रखे हैं। आप प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। अब मैं आपको करवाऊंगा एक्सरसाइज के क्वेश्चन। तो आप रेगुलरली इन क्वेश्चन को अपनी कॉपी में राइट करते रहना, ताकि आपके एग्जाम के समय तक ये नोट्स बन के तैयार हो सके। तो जितने भी मैं क्वेश्चन करवाता हूँ, आप अपनी नोट्स बनाते रहना उसके। चलिए देखते हैं। आज मैं आपको करवाऊंगा चैप्टर फर्स्ट है जो प्लस टू क्लास का रिलेशन एंड फंक्शन, उसकी एक्सरसाइज 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन। चैप्टर है ये रिलेशन एंड फंक्शन। फर्स्ट क्वेश्चन है डिटरमाइन वेदर ईच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशंस आर रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। फर्स्ट पार्ट है इसमें रिलेशन आर इन द सेट ए। ये हमें सेट ए दे रखा है, इसमें हमें कंडीशन दे रखी है रिलेशन एक्स वाई, 3x माइनस के y इज इक्वल टू 0। इसमें हमें क्या देखना है कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं, सिमेट्रिक है या नहीं, और या ट्रांजिटिव है या नहीं। तो हमें जो सेट दे रखा है वो हम लिख लेते हैं कि ये हमें सेट गिवन है। हमने ये सेट लिख लिया जो हमें गिवन है, रिलेशन लिख लिया। अब r इज इक्वल टू एक्स वाई, 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से हम इसे सोल्व कर लेते हैं। 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 0, यहाँ से हमारे पास y की वैल्यू क्या आ जाएगी 3x, क्योंकि ये y है जो ये इधर चला जाएगा, तो ये माइनस से प्लस का हो जाएगा, y इज इक्वल टू 3x। तो अब हम जो भी इन्होंने वो दे रखे हैं सेट के अंदर, वो रख के देखेंगे वैल्यू। तो y इज इक्वल टू 3, अगर हम 1 रखते हैं इसकी वैल्यू तो कितने आती है, 3 आती है। मीन्स इसे लिख सकते हैं कि 1 रखेंगे तो क्या आएगी 3, और अगर यहाँ पर हम 2 रखेंगे तो कितनी वैल्यू आएगी 6, और अगर 3 रखेंगे इस x की जगह है तो कितनी आएगी 9। ये हम यहाँ से रख रहे हैं। और अगर 4 रखेंगे तो कितनी आएगी 12। इसी तरह ये सोल्व कर सकते हैं, क्योंकि सारी तो हम वैल्यू निकालेंगे तो क्वेश्चन लंबा हो जाएगा। अब हमें चेक क्या करना है इसमें कि ये रिफ्लेक्सिव है या नहीं। तो रिफ्लेक्सिव की क्या कंडीशन होती है कि ए बिलोंग्स टू आर, दोनों उसके अंदर ही बिलोंग्स करने चाहिए। तो अब रखेंगे, क्या हमारे पास ये वैल्यू आ रही है इसमें इस तरह की कोई, कि अगर हम 1 रखेंगे यहाँ वैल्यू तो कितनी आएगी, 1 तो नहीं आएगी, क्योंकि अगर जब हम 1 रख रहे थे वैल्यू तो कितनी आ रही थी इसमें 3। तो ये तो नहीं पूरा हो रहा। और अगर 2 रखेंगे तो तब भी कितनी आएगी 6। तो ये वाले सेट तो इसमें बन ही नहीं रहे, क्योंकि यहाँ ए वही नंबर दोबारा से आना चाहिए। अगर हम 1 रखेंगे दोबारा से 1 तो आएगा नहीं। तो हम इसे इस तरह लिख सकते हैं कि ये इसमें बिलोंग्स नहीं करते इस रिलेशन के अंदर। तो इस कारण ये रिलेशन, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। इसे हम इस तरह लिख सकते हैं कि रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। आगे देख लेते, चलिए अब हम देख लेते हैं इसका दूसरे वाला पार्ट, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है कि ए बी बिलोंग्स टू आर, और फिर दूसरे में क्या जाता है बी ए बिलोंग्स टू आर। मतलब पहले जो कंडीशन होती है उस वही नंबर दोबारा से पहले नंबर पर आ जाएगा दूसरे वाला, और पहले वाला दूसरे पे। तो ये कंडीशन होती है ए बी बिलोंग्स टू आर, बी ए बिलोंग्स टू आर। तो हम ये वाली चीज जो हमारे पास कंडीशन आई थी y इज इक्वल टू 3x, अगर हम यहाँ पर वैल्यू 1 रखेंगे इस x की जगह तो कितनी आएगी y की वैल्यू 3। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं 1, और जब हम वैल्यू 1 रखेंगे तो कितनी आएगी यहाँ पर 3 आ जाएगी मल्टीप्लाई करके। और अब दोबारा से फिर ये क्या आना चाहिए 3 और 1। अब हम यहाँ पर वैल्यू 3 रखेंगे तो कितनी आएगी 9। परंतु अगर हम इसके अकॉर्डिंग रख चलेंगे तो कितनी आनी चाहिए थी 1। तो इसलिए ये इसमें बिलोंग्स नहीं होगी, क्योंकि हमारे पास तो कितनी आ रही है वैल्यू, जब हम y की वैल्यू 3 x की वैल्यू 3 रखेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ रही है 9। और इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए थी 3 रखेंगे तो 1 आनी चाहिए थी। तो ये इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये नॉट बिलोंग्स टू
आर, इस रिलेशन को पूरी नहीं कर रहा, तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब थर्ड देख लेते हैं, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, और ए सी भी फिर किस में बिलोंग होना चाहिए, आर में। जो तीसरा नंबर पहले और तीसरे वाला नंबर है वो भी किस में प्रूव होना चाहिए, रिलेशन में। तो ले लिया हमने नंबर, मैंने ये रिलेशन पहले लिख ली, इसमें आगे से ऊपर लिख रखी है ये, कि जब हम इसमें वैल्यू 1 रखेंगे तो कितनी आएगी, 3, और जब हम इसमें 2 रखेंगे x की वैल्यू तो कितनी आएगी, 6, और जब x की वैल्यू 3 रखेंगे तब 9, और जब 4 रखेंगे तब कितनी आएगी, 12। तो ट्रांजिटिव लिख लेते हैं हम, कि जब हमने 1 रखी तब कितनी आई, 3, ये इसमें क्या कर रहा है, बिलोंग्स, और जब 3 रखी तब कितनी आई, 9, तो ये क्या कर रहा है, इसमें बिलोंग्स। परंतु जब हम ये पहले वाला नंबर और सी क्या है हमारे पास, 9, जब हम 1 रखेंगे तब कितनी आ रही थी हमारे पास वैल्यू, इसमें रख के 3 आ रही थी। अगर हम x की वैल्यू 1 रखेंगे तो कितनी आएगी, 3, परंतु इसके अकॉर्डिंग कितनी आनी चाहिए, 9, तो इसे हम लिख सकते हैं ये इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा इस रिलेशन में, तो लिख सकते हैं सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब सेकंड पार्ट देख लेते हैं इस फर्स्ट क्वेश्चन का, रिलेशन आर इन द सेट n ऑफ नेचुरल नंबर डिफाइंड एज r इज इक्वल टू एक्स वाई और y इज इक्वल टू एक्स प्लस 5 एंड x जो हमें लेना है वो 4 से छोटा लेना है इसमें। तो इन्होंने क्या बोला है कि ये किस चीज का सेट है, n ऑफ नेचुरल नंबर्स, नेचुरल नंबर का सेट लिख लिया हमने, a इज इक्वल टू 1 2 3 और ये इस तरह करके सो ऑन। फिर ये हमने जो रिलेशन दे रखी है लिख ली, r इज इक्वल टू एक्स और y एक्स प्लस 5, x की वैल्यू कितनी लेनी है हमें, 4 से छोटी लेनी है। तो अगर हम यहाँ पर इसमें x की वैल्यू क्या रखते हैं, 1 रखते हैं, तो कितनी आएगी, 1 प्लस 5 कितनी आ जाएगी, 6 आ जाएगी। तो जब हम x की वैल्यू यहाँ पर 1 रखेंगे तब कितनी आएगी, y की वैल्यू 6, और जब यहाँ पर 2 रखेंगे तब कितनी आएगी, 7, और जब 3 रखेंगे तब कितनी आएगी, 8, 5 और 3 8, और हमें 4 से छोटी लेनी है वैल्यू, तो हमने यही ले लिया। अब इसका हम देखते हैं फर्स्ट पार्ट, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है कि ए बिलोंग्स टू आर, अगर हम 1 वैल्यू लेंगे तो 1 आनी चाहिए, ये हमारे पास इस सेट में है नहीं, इस रिलेशन में है नहीं, और जब 2 रखेंगे तब 2 भी नहीं आ रही, और जब 3 रखेंगे तब 3 भी नहीं आ रही, क्योंकि तब क्या आ रही, 8 आ रही है, और जब 2 रखेंगे 7, और जब 1 रखेंगे तो 6, तो इसे हम लिख सकते हैं कि नॉट बिलोंग्स टू आर। तो इस कारण से लिख सकते हैं हम, सो रिलेशन इज नॉट रिफ्लेक्सिव। अब देखते हैं थर्ड सेकंड, सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है हमारे पास, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बी किस में बिलोंग्स करना चाहिए, आर में। तो जब हम वैल्यू 1 रखेंगे तब कितनी आएगी, 6, ये बिलोंग्स कर रहा है। बट जब हम 6 रखेंगे, वैसे तो 6 हम रख नहीं सकते क्योंकि हमें क्या लेनी है, बिलो देन 4 लेनी है, तो ये रिलेशन ओब्वियसली पहले भी नहीं, परंतु अगर हम रख के भी देखें तब तो 6 प्लस 5 कितनी 11 हो जाएगी, तो इस कारण से हम ले सकते हैं कि इसमें बिलोंग्स नहीं कर रहा, और वैसे भी नहीं कर रहा क्योंकि हमें तो वैल्यू कितनी 4 से कम ही लेनी है, वैल्यू 3 तक लेनी है हमें इसमें, तो इसे हम लिख सकते हैं, सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब आज थर्ड पार्ट है इसका, ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है, जब हम ए और बी बिलोंग्स टू आर और बी बिलोंग्स टू बी और सी बिलोंग्स टू आर, और फिर ए और सी भी किस में बिलोंग होना चाहिए, आर में। तो जब हम पहले वाला रखेंगे 1 और 1 रखेंगे तब कितनी आएगी, 6, परंतु जब हम 6 रखेंगे तब कितनी आएगी, 11, परंतु हम रखेंगे नहीं क्योंकि हमें क्या रख लेना है इसमें, x बिलो देन 4, तो इस कारण ये तो इसमें बिलोंग्स हो नहीं रही रिलेशन, तो इसे हम चाहे इसमें इस तरह कर सकते हैं कि अभी इसमें हम बिलोंग्स नहीं करेंगे, वैसे क्योंकि इन्होंने कंडीशन तो क्या दे रखी है, एक्स बिलो देन 4 लेना है, परंतु हम एक बार चलो ये 6 रखेंगे तब कितनी आ जाएगी यहाँ पर वैल्यू, 5 और 6 11,
और जब हम 1 रखेंगे तो अब कितनी आएगी 6, परंतु इस कंडीशन के अकॉर्डिंग क्या आनी चाहिए वैल्यू, क्योंकि ए और सी, तो कितना आ जाएगा ए और सी कितना है 11 और ए कितना है 1, तो ये इसमें बिलोंग्स नहीं करता, सो रिलेशन इज नॉट ट्रांजिटिव। अब थर्ड देख लेते, ये सेकंड क्वेश्चन हमारा हो गया है इसका, फर्स्ट का सेकंड पार्ट, तो इसमें भी ये तीनों नहीं आए। और इसमें दे रखा है मैथ में आंसर दे रखा है पीछे इसमें कि ये ट्रांजिटिव है, परंतु ट्रांजिटिव है नहीं। अपना दिमाग लगाओ, जो कंसेप्ट दे रखा है उसके अकॉर्डिंग करेंगे अगर हम इसे, तो ये नॉट ट्रांजिटिव आ रहा है, परंतु मैथ में दे रखा है कि ये ट्रांजिटिव है। तो आपको अपने मेथड के अकॉर्डिंग करना है, तब जाके क्वेश्चन ठीक जाएगा। चलिए थर्ड पार्ट देख लेते हैं इसका। रिलेशन आर इन द सेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 4 5 6 एज आर इज इक्वल टू एक्स वाई, वाई इज डिविजिबल बाय एक्स। तो जो हमें क्वेश्चन में गिवन है वो हम लिख लेते हैं कि ए सेट हमें क्या ये दे रखा है हमें, तो हमने ये लिख लिया आर इज इक्वल टू एक्स वाई। अब हम इसकी रिलेशन बनाएंगे, एक्स की वैल्यू क्या लेंगे 1 और वाई की 1, तो ये पूरा पूरा इसमें डिविजिबल है, इसे लिख लिया। ये वाला भी इस डिविजिबल है 2 और 2, ये भी लिख लिया 3 3 4 4 5 5 6 6 2 और 4 और 3 और 6। देखिए ये मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि ये पूरा पूरा इसमें कट रहा है। देखिए y की वैल्यू अगर क्या लेंगे इसमें हम 4 लेंगे और x की 2, तो कितना आ जाएगा 2/1, तो ये इसमें डिविजिबल है। परंतु अगर हम y की वैल्यू 2 लेंगे और 4 लेंगे, वो इसमें डिविजिबल नहीं होगा, क्योंकि तब वैल्यू क्या आएगी 1 और 2 आएगी, क्योंकि ये तो फिर फ्रैक्शन में आएगी, हमें फ्रैक्शन वाली नहीं लेनी इसमें, बस ये ध्यान रखना है इस क्वेश्चन के अंदर। और बाकी ये बन रही है, एक दो इसमें मैंने लिखा नहीं है, और भी बन रहे थे क्योंकि वो क्वेश्चन में यूज नहीं हो रही, जो हमारे क्वेश्चन में इसमें यूज होगी मैंने वो लिखी है मैंने इसमें। अब देख लेते हैं इसका फर्स्ट पार्ट रिफ्लेक्सिव क्या है, ए बिलोंग्स टू आर। अब ऐसे तो इसमें सेट है ये एक एक और दो 3 और 3, तो इसमें बिलोंग्स कर रहे हैं, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव, ये हम इसमें लिख सकते हैं। सेकंड इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर। तो देखिए हमने ले लिया ए और बी 2 और 4 बिलोंग्स टू आर, क्योंकि मैंने आपको करके भी दिखाया था ये इसमें हो रहा था, बट 4 और 2 नहीं होगा, क्योंकि अगर हम y की इसमें x की वैल्यू क्या लेंगे 4 और y की क्या लेंगे 2, तो तब ये कितना आएगा 1/2, तो इस कारण हम ये इसमें बिलोंग्स नहीं हो रहा है, तो इसलिए हम इसे लिख सकते हैं सो रिलेशन इज नॉट सिमेट्रिक। अब इसमें थर्ड पार्ट देख लेते हैं हम। थर्ड पार्ट है ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग्स टू आर, फिर बी सी बिलोंग्स टू आर, और फिर थर्ड इज ए और सी बिलोंग्स टू आर, मतलब पहला और दूसरा नंबर, फिर दूसरा और तीसरा नंबर, और फिर पहला और तीसरा नंबर उसमें रिलेशन में बिलोंग्स करना चाहिए, तब जाके हम इसे बोल सकते हैं कि ये क्या है ट्रांजिटिव। अब देखिए दो तो इसमें हो रहे थे पूरे पूरे रिलेशन में प्रूव 1 और 2 और 2 और 4, और थर्ड भी 1 और 4, क्योंकि देखिए अगर हम 2/1 करेंगे, y की क्या था इसमें क्वेश्चन में y इज डिविजिबल बाय x, तो अगर हम y की वैल्यू 2 रखेंगे और x की 1, तो पूरा पूरा कट हो रहा है, और अगर y की वैल्यू 4 रखेंगे और x की 2, तो 4/2, तो वो भी कट करके कितनी आ जाएगी वैल्यू 4/2, 2/1 मीन्स 2, तो ये भी इसमें रिलेशन में प्रूव होगा। और अब 4 y की वैल्यू और x की वैल्यू 1, तब भी कितना आ जाएगा 4, तो ये भी पूरा पूरा डिविजिबल हो रहा है, तो इसे हम लिख सकते हैं कि ये बिलोंग्स कर रहा है रिलेशन में, तो इसलिए इसे हम लिख सकते हैं सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। ठीक है, यहाँ तीनों इसमें हमें करके दिखा दिए। अब देख लेते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट है रिलेशन आर
in the set Z of all integer defined as r is equal to x or y, x minus y is an integer। तो इसमें हम लिख लेते हैं ए। इन्होंने किस चीज का सेट दिया है? Z ऑफ ऑल इंटीजर। तो इसे हम इस तरह लिख सकते हैं, ए कितना है इसमें? सेट ऑफ ऑल इंटीजर। तो इंटीजर में क्या आता है? 0 प्लस और माइनस का 1 प्लस और माइनस का 2 और ऐसे करके सो ऑन। आर इज इक्वल टू, ये हमने रिलेशन दे रखे है, लिख लेते हैं एक्स और वाई, एक्स माइनस वाई इज एन इंटीजर। आर इज इक्वल टू, अगर हम x की वैल्यू 0 रखेंगे तो और y की वैल्यू भी 0 रखेंगे तो क्या आएगा? 0। तो क्या है? सेट इंटीजर है। अगर x की वैल्यू भी क्या रखेंगे? 1 और y की वैल्यू भी क्या रखेंगे? 1, तब भी क्या आएगा? 0। वो भी किसमें? इसी में ही बिलोंग्स करता है, z का इंटीजर में। और अगर x की वैल्यू 2 रखेंगे और y की वैल्यू भी 2 रखेंगे तो क्या कितनी वैल्यू आएगी? 0। वो भी क्या है? -1 रखेंगे, -1 रखेंगे x की वैल्यू और माइनस माइनस प्लस, तब भी कितनी आएगी? 0। इसी तरह जितनी भी हमारे पास इस क्वेश्चन में यूज होंगी वो हमने लिख ली। अब देख लेते हैं इसका फर्स्ट, रिफ्लेक्सिव। रिफ्लेक्सिव में क्या है? ए बिलोंग्स टू आर। तो ये इसमें इस तरह के है सेट 0 0 0 और 1 1 और 2 2। इसे हम लिख सकते हैं सो रिलेशन इज रिफ्लेक्सिव। अब देख लेते हैं सिमेट्रिक। सिमेट्रिक में क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर, तो बी ए बिलोंग्स टू आर, ये आना चाहिए इसमें। तो अगर हम कितनी ले रहे हैं इसमें वैल्यू? 1 ले रहे हैं x की, और y की कितनी ले रहे हैं? 2, तो इसमें बिलोंग्स कर रहा है। क्योंकि आएगा तो देखिए इसमें सेट -1 आएगा तब भी, तो ये भी क्या है? इंटीजर की वैल्यू है ये भी। और अगर हम 2 माइनस x की वैल्यू 2 लेंगे और y की वैल्यू -1, तब भी क्या आएगा? 1 1 भी इसी सेट इंटीजर में ही है। तो अगर इसे हम लिख सकते हैं कि अगर हम 1 और 2 लेंगे a और b की वैल्यू, तो b a 2 और 1 ये भी किस में बिलोंग्स करेगा? इसी में, क्योंकि सेट ऑफ ऑल इंटीजर है। तो इसे भी लिख सकते हैं सो रिलेशन इज सिमेट्रिक। अब थर्ड है ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव में क्या है? ए बी बिलोंग्स टू आर, बी सी बिलोंग्स टू आर, तो ए सी भी किस में बिलोंग्स करना चाहिए? आर में। अगर हम ए की वैल्यू 1 लेंगे और बी की 2, तो ये वाला सेट इसमें बिलोंग्स कर रहा है, क्योंकि आंसर किस में आएगा? इंटीजर में ही आएगा, चाहे प्लस वाली वैल्यू आए कोई, चाहे माइनस वाली आए और चाहे 0 आए। और अगर 2 और 3 लेंगे तो ये भी किस में बिलोंग्स कर रहा है? आर में। तो अगर हम x की वैल्यू 1 लेंगे, y की वैल्यू 3 लेंगे, तो तब भी क्या इंटीजर ही वैल्यू आएगी। तो इसे भी हम लिख सकते हैं बिलोंग्स टू आर, चाहे आप रख के दिए x की और y की वैल्यू -3। तो आंसर क्या आएगा? इनका x की वैल्यू 1 की वैल्यू -3, तो आंसर आएगा माइनस का 2। ये भी क्या है? इंटीजर सेट है, तो इसे लिख सकते हैं सो रिलेशन इज ट्रांजिटिव। तो ये तीन कंडीशन पूरी हो रही है, रिफ्लेक्सिव भी आ रहा है, सिमेट्रिक भी आ रहा है, ट्रांजिटिव भी आ रहा है।